हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम कर रहे हैं डेंसिटी के ऊपर हम टॉपिक करेंगे। आज हमारा डेंसिटी है टॉपिक। तो डेंसिटी से रिलेटेड जो आज हमारा टॉपिक है क्यूब है। मैंने बताया था क्यूब की जो एड्स है वो सारी की सारी एड्स ए होती हैं, ठीक है। तो हम इस क्यूबिक क्रिस्टल एलिमेंट के ऊपर करेंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं हम कि इसकी जो एक एड्स है इस यूनिट की वो ए है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सपोज एड्स ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए, स्मॉल ए ले लिया हमने, ठीक है। एड्स ऑफ यूनिट सेल मैंने ले लिया स्मॉल ए, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है इसमें वो जेड है, कैपिटल जेड, ठीक है। क्योंकि हमें ये नहीं पता है यूनिट सेल फेस सेंटर है, कैसी है, बॉडी सेंटर है, कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें क्लियर करेंगे हम। तो देखो मैं इसके लिए ले लेती हूँ आपकी सपोज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू कैपिटल जेड, ठीक है। ये मैंने कैपिटल जेड ले लिया। तो एटॉमिक मास भी इसी तरह से मान लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कैपिटल एम। तो कैपिटल एम ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने एड्स इसकी ले ली ए, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट जो यूनिट सेल में है वो जेड, एटॉमिक मास जो एलिमेंट ले लिया मैंने वो क्या ले लिया, आपका कैपिटल एम। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, एड्स क्यूब यानी कि ए क्यूब, यही होगा ए क्यूब। और ये पीएम में होता है, ठीक है। तो ये ए पीएम क्यूब। और जो 1 पीएम होता है वो 10 रेज टू पावर आपका -10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 पीएम 10 रेज टू पावर -10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो देखो ए इंटू 10 रेज टू पावर -10 सेंटीमीटर के इक्वल। मैंने पीएम को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया और इसका क्यूब, ठीक है। जो 1 पीएम होता है वो 10 रेज टू पावर -10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये ए क्यूब 10 रेज टू पावर 3 है यहाँ, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट कितने हैं, जेड, एड्स कितनी है ए, वॉल्यूम कितना हो गया 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर -30 सेंटीमीटर। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें यहाँ लिख देती हूँ मैं, हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और जो मास ऑफ यूनिट सेल है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। तो जो ये मास है आपका, मास आपका क्या रहेगा, जेड इंटू स्मॉल एम। जेड क्या है, जेड है आपका जो आपका मास ऑफ यूनिट सेल है, जेड जो है आपका नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, और छोटे वाला एम क्या है, मास, ठीक है ना, मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। तो और वॉल्यूम क्या निकाला है स्टूडेंट, अभी हमने ए क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये यहां से डेंसिटी निकली, लेकिन अभी भी इसको सोल्व करेंगे। एक फॉर्मूला इसका ये हो गया, लेकिन अभी ये एम को सोल्व करना बाकी है, ठीक है। तो देखो इस एम को सोल्व करेंगे हम, इस वाले एम को, ठीक है। तो एम किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। +1 में किया था हमने एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो जो आपका एटॉमिक मास है उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और एवोगैड्रो नंबर को एन नोट से डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। तो यानी कि ये जो एम है ये एम बाय एन नोट के इक्वल है। तो यहां पर पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें डेंसिटी फाइंड आउट होगी। तो पुट करते हैं हम इसमें, तो आपकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम की जगह मैं पुट करूंगी एम डिवाइडेड बाय एन नोट इंटू ए क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर -30। ये स्टूडेंट ग्राम में थी और ये सेंटीमीटर में थी, तो ये हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं आपके एचबीएससी के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार लगा रही हूँ इसको, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल इसके हम अगले वाली वीडियो में करेंगे इसका, और एक रेडियस रेशो का न्यूमेरिकल रह रहा था। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है। और एक इसका और भी फॉर्मूला होता है आपका, जिसको रो से डिनोट करते हैं। अगर मान लो कि आपकी क्यूबिक क्रिस्टल जो है वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी के लिए, रो। इसको डेंसिटी को, ये मैंने डी लिखा हुआ है, इसको रो लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए एक और फॉर्मूला आता है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इससे हम फॉर्मूले को अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से भी हम फॉर्मूला कर सकते हैं। और अगर हम किलोग्राम की फॉर्म में लें तो हम इसका ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीनों फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। अगली वीडियो में हम इसके लिए और एक रेडियस रेशो वाले के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आपकी यूनिट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। थैंक यू।